पहले दिन से जो अवार्ड हम गए पहला दिन तो हम सोचे थे चटाएंगे, बहुत चटाने का था, लेकिन वहां जाने के बाद मतलब लगा कि मेढक की तरह हम लोग जो है बड़ा सा तालाब में आ गए। इतने लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इतना मतलब कोई उसमें एज बार नहीं है। 70 साल 75 साल की महिलाएं बड़ा बड़ा काम कर रही हैं। छोटा छोटा 2-3 और आदमी मिला जो कि अपने क्षेत्र में इतना बढ़िया काम कर रहा है। उसको देख के लगा कि सही में जो समाज का सेवा करने वाले लोग बहुत हैं। हम लोग तो उसमें एकदम सबसे इजीएस्ट सेवा कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा अपना रोल उतना ज़्यादा नहीं है जितना लोग अभी अब समाज के लिए कर रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म मिला तो एक बहुत ही आई ओपनर था। लोगों को देख के लगा कि बहुत काम बाकी है और जीवन में अपने लिए जीने का कोई महत्व नहीं है। उस समय जेरी थे जो कि उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका कहना भी था कि जो रूटीन वर्क में आदमी सुबह उठा शाम में गया, वो जीवन नहीं जीना है। और हम लोग को आज के डेट में जो सुविधा का उपभोग करते हैं तो सोचते हैं कि जिंदगी बहुत बढ़िया से कट रहा है, लेकिन अगर जिंदगी को बढ़िया से काटना है और रियल इंटरनल अगर हैप्पीनेस लाना है तो आपके काम से कोई अगर खुश होता है तो आपको रियल हैप्पीनेस आता है। ये मंत्र को लेके यहाँ से जा रहे हैं। ऐसे भी मेरा जीवन में अब सेवा ही धर्म है, और हम लोग जो छोटा सा ही स्टार्ट किए हैं, लेकिन आस्ते आस्ते वो बड़ा होते जा रहा है और लोगों का अपेक्षा बढ़ते जा रहा है। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि इसको स्टेप अप करके रखें, क्योंकि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है और जिसके चलते हम आज 2-4 लड़का से स्टार्ट करके आज 500 से ऊपर हमारे पास मेंबर हैं, जो कि बहुत विश्वास करते हैं और बहुत डिवोटी है। सेवा समर्पण और सहयोग जो हम लोग का जो नारा है उसके प्रति सब लोग लगा हुआ है। तो ये अवार्ड भले हम रिसीव किए हैं, बट इस अवार्ड को मिलने में मेरे पूरे राइजिंग सोसाइटी, मेरे फैमिली, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी पत्नी, बच्चे, सभी लोग इसमें सहयोगी रहे हैं, क्योंकि सबके सहयोग के बिना समाज का सेवा हो ही नहीं सकता। अगर आप अपने अकेले सोचिए कि हम समाज का सेवा कर सके तो नहीं होगा। और ये भी कोई सोचता है कि हम जब कोई पैसा कमा लेंगे तब सेवा करेंगे, या कुछ और दिन इंतजार करते तब सेवा करेंगे, तब भी सेवा नहीं होता है। सेवा एक अपना अंदर का इंस्टिंक्ट है, जो पैशन है, इसके बिना हम मतलब पागल हो जाना है सेवा के लिए, तभी आप कर सकते हैं। कठिनाई तो हमेशा, बिना कठिनाई का तो कोई समय, एक भी समय है ऐसा नहीं है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जो आप कठिनाई से, परेशानी से नहीं जूझते हैं। लेकिन उसी परेशानी, उसी कठिनाई में भी अगर आप अपने आप का समय निकाल के, कोई 10 रुपए देता है, कोई 1000 देता है, कोई 1 करोड़ देता है, कोई 5 रुपए देता है, 1 रुपए देता है, उसको भी, इसका मतलब है कि वो सेवा करना चाहता है। वो अपने अनुसार, अपने सक्षम जितना भी है उसके अनुसार कम सक्षम लोगों को सेवा करता है। और जो आपका पैसा है या आप जो कमाते हैं या आपके पास जो भी वर्थ है, मेरा मानना है कि इसमें समाज का कम से कम 30% उसका रोल है, क्योंकि बिना समाज के आप पैसा कमा ही नहीं सकते हैं। आप अगर सैलरी भी लेते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं तो उस समाज का ही पैसा आपको मिलता है। तो समाज सबसे प्रथम है। मेरा इस भगवान का आशीर्वाद बहुत है मेरे ऊपर, ये हम फील करते हैं। माँ बाबूजी का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है। तो ये कनेक्ट करके चलना पड़ता है। अगर आप भगवान के साथ सोचते हैं कि भगवान हमको सपोर्ट कर रहा है, फैमिली हमको सपोर्ट कर रहा है, या जो हमारे एल्डर्स नहीं रह गए वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको उनके हर एक चीज में उनको जोड़ना पड़ेगा।
भगवान को जोड़ना पड़ेगा, माँ बाबूजी को जोड़ना पड़ेगा, फैमिली के मेंबर्स को जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको सपोर्ट मिलेगा जो कि आपके अंदर आपको मजबूत करेगा। जब हम मम्मा की रसोई स्टार्ट करने वाले थे तो एक भी व्यक्ति, जो कि मेरे सब वेल विशर्स हैं, सभी मेरे दोस्त, हम जानते हैं कि राजन भैया करेंगे तो हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई हमको तैयार नहीं था उस समय। सब बोल रहा था भैया चलेगा, बहुत दिक्कत होगा, एक दिन से शुरू कीजिए, पहले पहले सैटरडे संडे कीजिए। लेकिन मेरा ही मानना है कि जो भी काम अगर धरती पर दूसरा कोई कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम उससे ज्यादा ऑर्गेनाइज हैं। तो हम इस चीज को मानते हैं कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं और अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, ट्रांसपेरेंट रह के काम करते हैं, तो आपको न फंड का कोई दिक्कत होगा, न ही लोगों का विश्वास में कोई कमी आएगी। तो जो विश्वास लोगों ने दिया है, उस विश्वास के ऊपर खड़ा रहना जो है, यही सबसे बड़ा आज के डेट में मेरे लिए दायित्व है। मेरा सबसे बड़ा जो मेरे ऊपर एक जो बोझ है वो यही है कि हम पूरे ऊपर जितना लोगों का विश्वास है, उस विश्वास को थोड़ा सा भी 1% भी जो है उनको उसमें कमी ना हो, उनका विश्वास और बढ़े। यही मेरा लक्ष्य है कि और आगे से ज्यादा लोगों को, क्योंकि समाज में बहुत तरह का सेवा आपको कर सकते हैं और हर सेवा जो है दूसरे को लगता है कि वो सेवा ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर मेरा मानना है कि जो भी काम आप पकड़े हैं उस एक ही काम पे आप आगे बढ़िए, उसी को जितना आगे से आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। दूसरा सेवा करने के लिए दूसरे लोग हैं, आप जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा को आप कीजिए। वाह, बहुत बढ़िया। यही है।